अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं थ्री फेस पैनल की और इसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है और समझने वाली है। आज हम शॉर्ट बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो मेन लाइंस है वो हमारी अप साइड से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, वो हमारे टीपी में लग गई। 1 टीपी, 2 टीपी, 3 टीपी, 4 और ये 5 टीपियाँ। अच्छा, लोड के हिसाब से टीपी लगाई जाती है और लोड के हिसाब से ब्रेकर भी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा 60 एम्पेयर से कम है, 30 एम्पेयर तक हमारा लोड है, तो हम लोगों ने ब्रेक टीपी लगाई हुई है 60 एम्पेयर की, यहाँ भी 60 एम्पेयर की। या हमारा 60 एम्पेयर से ऊपर है, 100 से कम लोड है, तो हम लोगों ने 100 एम्पेयर की लगाई हुई है। यहाँ भी 100 एम्पेयर की लगाई हुई है। यहाँ हमने 150 एम्पेयर की टीपी लगाई हुई है। वजह यह है कि यहाँ पे हमारा लोड 100 एम्पेयर है, तो उसके हिसाब से तो हम लोगों ने टीपियाँ लगा ली। अच्छा, टीपी का मतलब ये होता है थ्री फेज सप्लाई में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जब भी टीपी का जिक्र हो तो समझ जाएं दोस्तों कि वो टीपी की बात कर रहा है, थ्री फेज सप्लाई की बात कर रहा है, सिंगल फेज की नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, थ्री फेज में आप देखे होंगे 1 2 3, इसमें 3 तारें आ रही हैं और 3 जा रही हैं, जबकि हमारे थ्री फेज सप्लाई में 4 तारें होती हैं, क्योंकि न्यूट्रल हमारा हमेशा डायरेक्टली इसमें गया हुआ है, ये ब्रेकर सेफ्टी के थ्रू नहीं होता। ठीक है, टीपी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ टीपियों में आता है, लेकिन जो हमारे पास जो टीपी यूज़ हो रही है इसमें हमारा न्यूट्रल बिल्कुल डायरेक्ट है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा सामने गार्ड रूम है जहाँ हमारा मेन सप्लाई लगी हुई है, वहाँ से हम लोगों ने न्यूट्रल ले लिया और एक फेज़ ले लिया, और इससे हम लोग अपना जो करीब तरीन एरिया है हमारा गार्ड रूम का, हम उसको इससे सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने इस पर सेफ्टी लगाई है, क्योंकि लोड के हिसाब से हम लोगों ने ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हमेशा जो मेन टीपीस वगैरह होती है, इसमें हमेशा अर्थ का इस्तेमाल किया गया होता है। ये देख लेंगे अर्थ की 10 बार लगी हुई है। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अर्थ, मसला हो रहा था वायरिंग का, तो हम लोगों ने अर्थ इस साइड से अटैच कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अटैच हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम वायरिंग की तरफ। वायरिंग में जैसा मैंने बताया, ये हम लोगों ने 150 की हमारी टीपी लगी हुई है। सही है दोस्तों, 150 की 150 एम्पेयर की टीपी लगी हुई है, तो इसकी वायर जो है हम लोगों ने 25 mm की इस्तेमाल की है। ठीक है, और जो दूसरी तारें हैं वो हम लोगों ने 16 mm की इस्तेमाल की हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गए, और ये 6। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ब्रेकर है 1 2 3 4 5 ब्रेकर हैं और वायर्स नीचे 6 है। हमारा साइड पे एक और भी पैनल चल रहा था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने हमें मीटर की इजाज़त नहीं दी। हमारे 5 मीटरों की इजाज़त दी, 6ठे मीटर की किसी वजह से नहीं मिल सकी, तो फ़िलहाल हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे वायर लाके छोड़ दी है। जैसे ही हमें सप्लाई मिलेगी, गवर्नमेंट हमें सप्लाई देगी, हम फ़ौरन इसके साथ अटैच कर देंगे। नज़र आ रहा होगा आपको दोस्तों, ये भी अटैच नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसका ब्रेकर लगाएंगे। हम लोगों ने सेटिंग वगैरह पूरी की हुई है। सॉरी, टीपी हम यहाँ पे अटैच करेंगे और इसके थ्रू हम जहाँ हमें सप्लाई देनी होगी हम वहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने टेम्परेरी तौर पर इसकी सेटिंग की हुई है। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हम लोग बाहर की तरफ है, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं कहूँगा, जितनी भी टीपियाँ होती हैं उसमें एक सेफ्टी बटन होती है। कभी भी कोई मसला हो जाए तो हम इस बटन को पुश करते हैं, एक बटन। ठीक है, हर टीपी के साथ एक बटन ज़रूर होती है। ये देखें, कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही होता है। ये हम बटन दबाएंगे, ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये बटन दबाएंगे, ये वाली, तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये दबाएंगे, ये ट्रिप, ये दबाएंगे, ये बटन, ये ट्रिप कर जाएगा। ये दबाएंगे तो भी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी टीपी बिल्कुल सही है। अगर आपने बटन पुश की और टीपी नहीं गिरी, टीपी ट्रिप नहीं की, सेंटर में नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपकी टीपी ख़राब है। ये चीज़ नहायत ज़रूरी और समझने की है। कभी भी मार्केट जाएं और आप टीपी वगैरह ख़रीदें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ये टीपियाँ। ठीक है, थ्री फेज़ ब्रेकर्स कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग शॉर्ट अल्फाजों में इसको टीपी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये बटन पुश की और ब्रेकर अपनी जगह पे कायम रहा, बिल्कुल हरकत नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेकर ख़राब है, टीपी आपकी ख़राब है। ये 3 ब्रेकर होते हैं, तीनों को यकमुश्त किया जाता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है। यहाँ से सप्लाई आती हुई सीधा इधर आती है, यहाँ से सप्लाई आती हुई यहाँ, और यहाँ से सप्लाई आती हुई यहाँ। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं। ये देखें, 3 पोल भी लिखा हुआ।
अच्छा, बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको जवाब आसान अल्फाजों में दें। अगर शॉर्ट सर्किट इस टीपी में होगा, मिसाल के तौर पे ये दोनों तारें मिल जाती हैं या 60 एम्पेयर से लोड अबव जाता है, ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ये ब्रेकर इसके साथ लगा हुआ ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि करंट इसमें से ज़्यादा गया है, इसमें से नहीं गया। जिस एम्पेयर जिस ब्रेकर्स में से करंट ज़्यादा जाएगा वो ब्रेकर ट्रिप की करेगा। मिसाल के तौर पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट होता है और वो अर्थिंग हुई हुई है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अर्थ करंट ज़मीन की तरफ जाएगा, करंट फैलेगा, एम्पेयर बढ़ेंगे, तो उस पे वही ब्रेकर, वही सेफ्टी ट्रिप करेगी जिस पे वो लगी हुई होगी। अच्छा, अर्थ का काम मोटर की सेफ्टी नहीं होता, अर्थ का काम ये होता है कि आपको ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। जैसे मोटर शॉर्ट हो गई, इम्पे शॉर्ट हुई, अर्थ के थ्रू करंट गया, ज़मीन में गया, फैला, सेफ्टी आपकी ट्रिप कर गई, तो एक तो आपका और नुकसान से बच गए आप, ठीक है। मोटर जहाँ थी, जितनी तक वायरिंग जली थी, जितनी तक शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि करंट का बहाव ख़त्म हो जाएगा, सेफ्टी अपना काम शुरू कर देगी। अच्छा, सेफ्टी ब्रेकर जो होते हैं ये ट्रिप करते हैं 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में, मतलब इतना फास्ट ट्रिप करते हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक समझने की होती है। और 3 फेज़ का फिर मैं कहूँगा लोड के हिसाब से वायर लगाई जाती है। जैसे ये हमारा 100 एम्पेयर से अबव करंट जाता है, तो हम लोगों ने इस पर 150 की ब्रेकर टीपी लगाई हुई है, और इसमें वायर का इस्तेमाल 25 mm का किया हुआ है। और इसमें जो हमारा लोड कम है, तो हम लोगों ने 16 mm की वायर इस्तेमाल की हुई है। जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो मेन लाइन है ये 100 ये सीधी गई हुई है हमारे इस टीपी पे, ठीक है, 3 फेज़ टीपी पे, क्योंकि लोड ज़्यादा है इस वजह से हम लोगों ने इसको बड़े एम्पेयर का लगाया हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारी छठे ब्रेकर्स की जैसी ही हमें गवर्नमेंट सप्लाई देगी, मीटर की सप्लाई लगाएगी, हम फ़ौरन ही इस पर टीपी लगा के इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया, हमने ना परचेज़ किया, क्योंकि टीपी थोड़ी महंगी है, इसलिए हमने परचेज़ वगैरह नहीं की, हमने रखी हुई है। जैसी काम हमारा ओके हो जाएगा, गवर्नमेंट हमें सप्लाई दे देगी, हम फ़ौरन से अपना काम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अर्थिंग के लिए हम लोगों ने एक तार यहाँ दी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से एक अर्थ हम लोगों ने यहाँ से अटैच किया हुआ है, और हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें हम लोगों ने अटैच किया। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा और ज़बरदस्त चीज़ समझने की है, ये हम लोगों ने 3 इंची का पाइप लगाया। वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है कि हमारा यहाँ पे नीचे एक मेन होल है, गड्ढा किया हुआ है, बहुत बड़ा गटर जैसे हम लोग जिसे कहते हैं आप लोग, 2 बाय 2 का होल है, इसमें सारी तारें आई हुई हैं, और यहीं से हम लोगों ने 3 इंची का पाइप लगाया। 3 इंची का पाइप लेके हम लोगों ने सीधा यहाँ पे अटैच किया है। अटैच करने के बाद वायरिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे सेट की हैं। ठीक है दोस्तों, वायरिंग सेट की है, यहाँ से निकाली और यहाँ से हम लोगों ने इधर कर दी। चाहते तो हम अलग अलग पाइप भी लेके आते, लेकिन वो थोड़ा सा जगह घेरता, यहाँ से यहाँ तक की जगह घेर लेता, तो हम लोगों ने 4 इंची का पाइप लगाया है। 4 इंची के पाइप में ये सारी वायरिंग्स हम लोग एक जगह यकमुश्त करके सीधा सीधा ले आए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।